सो हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षित एंड आप सभी जुड़ चुके हैं अक्षित क्लासेस में। आज के स्टूडियो में मैं यहाँ पे टेबल पे क्यों बैठा हूँ, मेरे बगल में 5 किताब क्यों रखी हैं और ये डस्टर साइड में क्यों पड़ा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम एक टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जो तुम्हारा लास्ट टॉपिक है, सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशंस का। और तुम सोच रहे होगे यार भैया टेबल वेबल लगा के आज क्या डिनर विनर करोगे क्या? नहीं नहीं। तो आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करने जाएंगे। अब यार वो इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है? जस्ट लाइक अ गेम इसे समझना। ये तुम्हें दे रखी हैं 5 बुक्स, नीचे से ऊपर डिसेंडिंग ऑर्डर में एंड ऊपर से नीचे असेंडिंग ऑर्डर में। अब करना क्या है? तो इसे गेम है, ये सिर्फ एक गेम है जिसे हम टावर ऑफ हैनोई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? टावर ऑफ हैनोई बोलते हैं। तो अब देखो करना क्या है, ये 5 बुक हैं, बड़ी, छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। अब हमें ये एज इट इज, ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक है, सेकंड ब्लॉक है, एंड देन थर्ड ब्लॉक में इन्हें एज इट इज ऐसे कैसे रखना है। अब तुम कहो यार भैया आपने तो रख दिया। देखो, इसके भी कुछ रूल्स है। फिलहाल मेरे पास वो है नहीं जो डिस्क वाला होता है। अगर तुम्हारे घर पे है, तुम्हारे छोटे भाई बहन का है, तो उसके साथ तुम खेल सकते हो। हमारे तो 9th में यार ये टॉपिक नहीं था, अगर होता तो शायद मेरे पास भी होता। फिलहाल चलो इसको शुरू करते हैं। तो अब रूल्स बड़े बेसिक बेसिक रूल्स हैं, 2 रूल्स हैं। एक बार में आप सिर्फ एक डिस्क को हिला सकते हो, एंड छोटी वाली डिस्क के ऊपर बड़ी वाली डिस्क अगर गलती से भी आ सकती है, आ जाती है, तो आप गलत हो जाएंगे, आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं इस गेम को अच्छे से। अब हम खेलने जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे उठा के थर्ड प्लेस पे रख देंगे। ये हो गया हमारा मूव 1। फिर हम इसे उठा के बीच में रख देंगे। हम इसे उठा के फिर वापस लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग के साथ इसे खेलना है। उसके बाद फिर हम इसे यहाँ पे ले आएंगे, एंड फिर इसे उठा के हम वापस यहाँ पे ले जाएंगे। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, ये बीच वाला उठाना है एंड इधर रख देना है, छोटा ही है। और फिर हमें इस छोटे वाले को उठाना है और फिर इधर रख देना है, क्यों ये भी उनसे छोटा है। फिर हमें इसे उठाना है और बीच में रख देना है। और फिर हमें वापस से छोटे वाले को उठाना है और इस पे रख देना है। फिर हम इसको उठाएंगे एंड इस पे रख देंगे। फिर हम इस वाले भाई साहब को उठा के इस पे रख देंगे। ठीक है, तो ये सब हमारा अभी चल रहा है एंड अभी हमारे हो चुके हैं पूरे 11 मूव्स। अब हम फिर से स्टार्ट करते हैं आगे और गेम को एक्सटेंड करते हैं। अब हम इस ब्लू वाले को उठाएंगे, इस पे रख देंगे। और फिर अब हम इसे उठाएंगे एंड इस पे रख देंगे। फिर हम इसे उठाएंगे एंड देन इस पे रख देंगे। फिर हम इसे उठाएंगे एंड वापस इस पे ले आएंगे। अब देखो एक चीज देखो, अब हमारे 16 मूव्स हो चुके हैं एंड हमने क्या किया, अभी हमने इन सब का एक वो बना दिया है, एक टावर बना दिया है। मगर यार ये वाला इनके नीचे लाना है, तो ये कैसे लेकर आए हैं? अभी तक हमारे 16 मूव हो चुके हैं। चलो नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं। सो 3 2 1। अब हम इसे उठाएंगे, यहाँ पे रख देंगे। फिर हम इसे ले जाएंगे, यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद फिर हम इसे ले आएंगे और यहाँ पे रख देंगे। फिर हम इसको उठाएंगे, यहाँ पे रख देंगे और इन्हें अच्छे से सॉल्व करते जाएंगे। तो देखो हो क्या रहा है, अभी हमारे ये पूरे 21 मूव हो चुके हैं। तो चलो आगे और एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस भाई साहब को उठाएंगे और बीच में ले आएंगे। अब हम क्या करेंगे, फिर इस वाले भाई साहब को, सॉरी, इस वाले भाई साहब को उठाएंगे, यहाँ पे ले आएंगे। फिर हम इस वाले भाई साहब को उठाएंगे, बताओ कहाँ ले जाएं? इधर ले, नहीं इधर ले जाते हैं। और फिर हम इस वाले भाई साहब को लाके यहाँ पे रख देंगे। अब देखोगे तुम 2 लेवल तो भाई देखो हमारे सेट हो चुके हैं एंड हमारे पूरे 25 मूव्स हो चुके हैं। अब हम इस वाले भाई साहब को उठाएंगे एंड यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद अब हमारा बीच वाला पाला खाली है, तो हम इसको यहाँ पे रख देंगे एंड फिर हम इसको उठा के इसके ऊपर रख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इन वाले महाशय भैया को यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन वाले महाशय भैया को यहाँ पे रख देंगे, इन वाले महाशय भैया को यहाँ पे रख देंगे, एंड फिर इन वाले महाशय भैया को उठा के यहाँ पे रख देंगे। और इसी के साथ हमारा जो टावर ऑफ हैनोई का गेम है वो कंप्लीट हो चुका है। यकीन नहीं हो रहा तो बैक करके देख सकते हो, हमने पूरे 31 स्टेप्स लिए ये 5 बुक्स को एज इट इज यहाँ से उठा के यहाँ पे रखने में, और वो 2 रूल्स लगाने में। अब यार जब तुम यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में मिलेगा एक छोटा बच्चा ऐसे एक हाथ पीछे करके और ऐसे ठक 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 रखता जा रहा है। अब देखो ये यूज कहाँ पे होते हैं, तो बेसिकली ये तुम्हारे यूज होता है कंप्यूटर साइंस में एंड एल्गोरिथम्स में। तो इसलिए ये जो टावर ऑफ हैनोई है, इट्स इंपॉर्टेंट इन दिस फील्ड्स। एल्गोरिदम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का बेस है और कंप्यूटर साइंस में इसे यूज किया जाता है। तो ये थे हमारे 2 एप्लीकेशंस ऑफ टावर ऑफ हैनोई।
अब हम आगे देखते हैं, एक पैटर्न भी हमें बनता हुआ दिखता है। तो यार वो पैटर्न क्या होता है, चलो बोर्ड पे देखते हैं। अब थोड़ा सा मार्कर यूज होगा। तो आइए फिर समझते हैं इसके पीछे का कॉन्सेप्ट, तो हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं। तो सबसे पहली बात देखो, इसमें जब आप n नंबर ऑफ स्टेप्स करोगे तो मूव्स कितने होंगे, ये भी एक चीज है भाई देखने की। देखो, जब आप एक मतलब एक ही डिस्क है, अगर सिर्फ एक डिस्क है तो क्या होगा, कितने स्टेप्स होंगे, तो वो हो जाएंगे हमारे 1 स्टेप। क्यों उठाया और बगल में रख दिया। अगर एक चीज सोचो, अगर तुम्हारी 3 डिस्क हैं, यानी कि अगर तुम्हें 3 डिस्क दे रखी हैं, तो क्या करोगे, तो कितने हो जाएंगे, 5 स्टेप्स हो जाएंगे, 5 मूव्स हो जाएंगे। अब यार रिलेशन देखने को मिल रहा है कोई, अभी इसमें कुछ मतलब तुम्हें डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो यार बताओ यार मुझे भी। देखो मैं यार ये लिखना भूल गया था तो मैंने लिख दिया है, अक्षय क्लासेस। चैप्टर का नाम क्या है हमारा, चैप्टर का नाम मत भूलना, चैप्टर का नाम मत भूलना। चैप्टर का हमारा नाम है सीक्वेंसेस। अब तुम कहोगे यार भैया ये हनोई टावर का तो सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशंस से प्रोग्रेशन से दूर दूर का भी लेना देना नहीं है, दूर दूर का भी लेना देना नहीं है। जो समझेंगे, पहले एक चीज देखो यार, यहाँ पे आपको क्या करने होंगे, नंबर ऑफ मूव्स याद कर रहे होंगे क्या, ना ना, सवाल ही नहीं उठता। जब मैं हूं तो नंबर ऑफ मूव्स याद करने की जरूरत ही नहीं है। देखो आओ समझते हैं। अब अगर एक डिस्क थी तो हमने क्या किया, ये हमारी एन है, ये क्या है, हमारी एन है। अब हमने क्या किया, 2 raised to the power n - 1 कर दिया। देखो हमने क्या किया, 2 raised to the power n - 1, एंड ये कितना हुआ, 2 था, -1 किया, 1 आया, यानी कि सिर्फ एक मूव लगेगा। एंड ऑब्वियस सी बात है, जब तुम्हें सिर्फ एक डिस्क दे रखे यहां से यहां के लिए, तो उठाओ और सीधा रख दो। तो ये चीज होती है यहाँ पे कॉन्सेप्ट की। अब अगर तुमसे पूछा है, मतलब यहाँ पे 2 दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, तो क्या करोगे, यहाँ पे 1 की जगह क्या कर दोगे, 2 लिख दोगे। तो क्या आएगा, 2 स्क्वायर -1, क्या आ जाएगा, -1। तो ये कितना हो जाएगा, 4 - 1 विच इज इक्वल टू 3। तो ये हमने क्या कर दिया था, गलती से मिस्टेक कर दी थी। तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा 2 के लिए। अब यार 3 कैसे होगा, एक बुक उठाओगे ऐसे रख दोगे, फिर एक उठाओगे उधर रख दोगे, एक उठाओगे वापस रख दोगे, 3 मूव हो गए। अब अगर 3 है, 3 डिस्क है, ये क्या है, एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ डिस्क। अगर तुम्हें कोई भी एन नंबर ऑफ डिस्क दे रखी हैं, तुम इस फॉर्मूले के साथ, इस फॉर्मूले के साथ यहाँ पे कैसे लिखे, यही लिख देते, इस फॉर्मूले के साथ तुम क्या करोगे, आंसर निकाल दोगे। अब अगर 3 है तो कितना आएगा, 7 आएगा। 7 कैसे आएगा, 2 to the power 3, 8 - 1 7। उसके बाद फिर अगर तुम्हें 4 दे रखी हैं, अगर क्या दे रखी हैं, 4 दे रखी हैं, तो कितना आएगा भैया, तो आएगा हमारा 15। 15 कैसे आएगा, 16 - 1। अब अगर 5 दे रखी है, तो अभी थोड़ी देर पहले तो किया था 31, 5 के लिए हमने क्या किया था, 31। एंड जब तुम आगे इसे और बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, तो ये और बढ़ता जाएगा और आगे चलता जाएगा। एक और आगे चले, एक और स्टेप आगे, तो कितना आ जाएगा, 6 के लिए 63, 6 के लिए कितना हो जाएगा, 63। एंड आगे बढ़ाते जाओ, कहीं तक भी जा सकते हो, इनफाइनाइट जा सकते हो। 6 के लिए कितना हो जाएगा, 63 की 64 होती है, 2 raised to the power 6 की वैल्यू -1 कर देंगे, 63 आ जाएगा। तो ये क्या थी, 2 raised to the power n - 1, एन का है, एन क्या है वहां पे, हमारा नंबर ऑफ डिस्क है। और उससे हम क्या निकाल सकते हैं, मूव्स निकाल सकते हैं। अब यार भैया चलो ठीक है, आपने बता दिया, मगर इतना तो बताओ कि यार ये इस चैप्टर में हमें क्यों दे रखा है, आओ समझते हैं। आओ समझते हैं कि इस चैप्टर में ये हमें क्यों दे रखा है। हम इस साइड का इसको इरेज करेंगे, एंड जो हमारे वो नंबर ऑफ मूव्स बन रहे थे उसे हम कॉमा में लगा लगा के लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 1, 3, 7, 7 सॉरी 7, फिर 15 एंड देन 30, देन 63। तो अब ये क्या हो रहा है, और आगे बढ़ता जा रहा है, और क्या हो रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। तो अब यार यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो एपी तो बन नहीं रहा। हाँ एक चीज है, ये जीपी के नजदीक नजदीक, जीपी नहीं है मगर उसके नजदीक नजदीक है, तो ये जीपी भी नहीं बन रहा। एक चीज नोटिस की, हमने सीक्वेंस पढ़ा था,
पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो क्या ये सीक्वेंस है? क्यों नहीं है? जब एक इक्वल चीज है, यहाँ पे एक फिक्स्ड नंबर है, तो यार ये सीक्वेंस क्यों नहीं होगा? सीक्वेंस है ना ये क्या है तुम्हारा? एक सीक्वेंस है। ये क्या है? सीक्वेंस है यार, सच बताओ ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सीक्वेंस है। और अभी तक अगर तुम्हारे स्कूल में ये नहीं पढ़ाया, तो जब पढ़ाया जाएगा तो तुम्हारा बहुत इंटरेस्ट रहेगा। आज की वीडियो में इतना इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा है, तो चलो यार एक क्वेश्चन तो बनता है। तो क्वेश्चन है हमारे सामने, अगर 3 डिस्क है तो मिनिमम कितने मूव्स होंगे? ऑप्शन तुम्हारे सामने है, 3, 5 या 10। 3, 5 या 10। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ। यार आंसर तो तुम्हारा सही आना चाहिए, पर मिनिमम कितने होंगे भाई? मिनिमम कितने होंगे? यार ये तो कंफ्यूजिंग सी चीज है। ये 3 नंबर ऑफ डिस्क तो हमने इस फॉर्मूले से निकाल लिए, कितने एक मूव हो सकते हैं। तो जो हमारे मिनिमम मूव्स होंगे, वो होंगे हमारे, कितने होंगे? क्या होगा? 3, 5 या 10, या उनके बीच वाला? तुम लोग मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है? बताओगे। और जिसने मुझे सबसे पहले सही जवाब दिया, मैं उसी का रिप्लाई दूंगा। हर किसी का दे दूंगा, सॉरी। टावर ऑफ हनोई आज के बाद इस चैप्टर का, इस टॉपिक का 100% तुम लोग सॉल्व कर दोगे। यार इतना इंटरेस्टिंग सब टॉपिक तुम्हें दे रखा है। एंड गाइस, एक चीज तुम्हें बोलना ही भूल गया। बोलो क्या? हर चैप्टर खत्म होने के बाद मैं क्या बोलता हूँ? तो यार इस चैप्टर को भी हमने उखाड़ के फेंक दिया है। एंड इसमें से हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हमारा कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो चुका है कि हम उसे कर लेंगे, क्योंकि हमारा माइंडसेट ही ऐसा होना चाहिए कि यस यू कैन डू इट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। यार लाइक जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। इतना एफर्ट्स लगा रहा हूँ, एंड दिस इज सो गुड चैप्टर। बाय।